आज हम लोग सीखेंगे सम इस फार्मूले का यूज़ किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दी हुई है जिसमें सिटी, फ्रूट, सीजन और अमाउंट लिखा हुआ है। किस सिटी में कौन सा फ्रूट कौन से सीजन में कितने रुपए का बेचा गया है, ये हमारे पास डेटा है। और यहाँ पे अलग अलग हमको रिपोर्ट जनरेट करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि सिटी में करवी होना चाहिए और सीजन में विंटर, यानी कि करवी में विंटर के सीजन में टोटल कितना पैसा हमने कमाया है बेचकर। ठीक है, यहाँ पे इसका सम निकालना है। इसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि बांदा में बनाना फ्रूट को हमने कितने रुपए में बेचा है, टोटल उसका सम यहाँ पे चाहिए। और इसी तरह से बांदा में मैंगो का चाहिए। और इसी तरीके से बांदा में हमको स्प्रिंग सीजन में जितने भी फ्रूट्स बेचे हैं वो सारे फ्रूट्स के जो है सम यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सम इफ फार्मूले का। तो सारे जितने भी यहाँ पर हैं इन चारों को हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल और सम इफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए इस फार्मूले में यहाँ पर इसका सिंटैक्स शो करेगा नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं सिंटैक्स दिख रहा है। इस सिंटैक्स में सबसे पहले कह रहा है कि सम की रेंज सेलेक्ट करो। तो सम की रेंज का मतलब होता है जिसको हमें जोड़ना है, जिसको हमें सम करना है। तो हम यहाँ पे इस टेबल में क्या सम करने वाले हैं, इस अमाउंट को सम करने वाले हैं। तो अमाउंट हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इस पूरी रेंज में हमको सम करना है, इसलिए हमने पूरी रेंज यहाँ से यहाँ तक में सेलेक्ट करनी। तो दिक्कत, और इसके बाद हमने कॉमा लगाया। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो यहाँ पे कह रहा है क्राइटेरिया दीजिए। सम इफ फार्मूले का यूज जब हम करते हैं जब हमारे पास दो से अधिक क्राइटेरिया हो, दो क्राइटेरिया, दो से ज़्यादा क्राइटेरिया हो, तो उस कंडीशन में हम लोग सम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया लिए हैं। एक क्या है कि सिटी में करवी होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया है। और दूसरा है सीजन में विंटर होना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया की रेंज यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहले क्राइटेरिया क्या है, करवी, और करवी किस कॉलम में है, सिटी वाले में। तो इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सिटी वाला ये पूरा का पूरा कॉलम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद से कॉमा प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, क्राइटेरिया 1। आपने क्राइटेरिया 1 का रेंज तो सेलेक्ट कर दी। अब बताइए कि इस रेंज में से आपको क्राइटेरिया क्या देना है। क्राइटेरिया हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि हमको कौन सा क्राइटेरिया रखना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया करवी। ठीक है, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर देना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर कॉमा है तो फिर कॉमा लगा देना है। तो ये हमारा एक क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। अब दूसरी क्राइटेरिया की रेंज सेलेक्ट करनी है। तो दूसरी क्राइटेरिया क्या है, सीजन। ठीक है, तो सीजन की रेंज हमको यहाँ से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, क्राइटेरिया 2। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है, विंटर है। तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विंटर लिख देंगे। विंटर लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे। अब हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। और जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर इन सब का सम आ गया। करवी के अंदर जितने भी विंटर में फ्रूट्स बेचे गए हैं उन सब का सम यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से अब दूसरा वाला देखेंगे। तो दूसरे वाले में क्या है, बांदा है और इसमें फ्रूट का नाम है बनाना। तो यहाँ पे हम करते हैं इक्वल सम इफ। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सम रेंज, मैंने आपको बताया ये हमारी सम रेंज है। तो सम रेंज को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया पहला क्या है, सिटी है। तो पहले को सिटी सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक सिटी हो गया। कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में कौन सी सिटी है, तो बांदा सिटी है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट ये हमने सॉरी कॉमा क्लोज कर दिया। और इसके बाद क्या कर रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2। तो 2 में क्या है, फ्रूट में। तो यहाँ पे फ्रूट्स वाले को सेलेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा रेंज, और कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा। फ्रूट में क्या लिखा है, बनाना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बनाना, और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको इंटर दबा देना। देखिए इसका भी सम यहाँ पर आ गया। ठीक है, जितना भी सम हो रहा है यहाँ पर आ गया। ये भी हमारे पॉइंट्स में थे इसलिए पॉइंट्स में आ रहा है। इसका अब अगर आप रैंडम वैल्यूज में चाहते हैं तो यहाँ से डेसिमल प्लेसेस को 0 करिए तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से बांदा में मैंगो निकालना है। तो लिखेंगे इक्वल सम इफ, और इसके बाद यहाँ पे सम की रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो सम की रेंज हो गई, कॉमा लगाएंगे। और इसके बाद क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 में हमारा क्या सिटी है, तो सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे बांदा, डबल इन्वर्टेड कामा बंद, कॉमा लगाएंगे। और इसके बाद दूसरा है फ्रूट नेम। तो फिर से हम फ्रूट नेम वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। और फ्रूट नेम में किस फ्रूट का नाम है, मैंगो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मैंगो, डबल इन्वर्टेड कामा बंद और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर दबाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि शायद यहाँ
यहाँ पर बांदा में मैंगो ना बेचा गया हो कहीं पे भी। तो चलिए देख लेते हैं बांदा में मैंगो बेचा गया है कि नहीं। तो यहाँ पे हम फिल्टर लगाते हैं और देखते हैं यहाँ पे, तो सिटी में चलते हैं, यहाँ पे हम बांदा को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बांदा में देखिए मैंगो है ही नहीं कहीं पे भी, ये पूरे बांदा वाली सिटी है, बांदा के अंदर मैंगो एक भी नहीं बेचा। तो जब बांदा के अंदर मैंगो नहीं बेचा है, इसलिए वहाँ पे हमको कितना आंसर मिल रहा है, 0 आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो बांदा के अंदर मैंगो नहीं। इसके बाद बांदा में कितने स्प्रिंग सीजन है, अगर ये हमको पता करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, फिर लिखेंगे सम, इफ ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर सिटी है पहला, तो सिटी के लिए ये सॉरी पहले सम रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ मैं सम की रेंज सेलेक्ट कर ली, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ कह रहा है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 में सिटी है, सिटी को सेलेक्ट करना है, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख देना है, बांदा, क्योंकि बांदा सिटी की बात हो रही है, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया 2, तो 2 में क्या सीजन, तो सीजन को सेलेक्ट कर लेना है, ये हमने सीजन को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे कौन सा सीजन है हमको स्प्रिंग निकालना है, तो स्प्रिंग सीजन को हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये बता दिया कि स्प्रिंग सीजन में बांदा में टोटल कितना सम हुआ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारे यहाँ से यहाँ तक सम करके दे देगा कि स्प्रिंग सीजन में टोटल कितना सम हुआ है। ठीक है, कितना बेचा